अमेरिका, रूस और पश्चिमी देशों के बीच कैदियों की बड़ी अदला बदली हुई। कैदियों की अदला बदली की इस डील को तुर्की की राजधानी अंकारा में कराया गया। डील के तहत अमेरिका जर्मनी ने इसे पहले से ही मंजूरी दे दी थी। इसे शीत युद्ध के बाद से अब तक की सबसे बड़ी अदला बदली माना जा रहा है। इस डील के तहत अमेरिका मीडिया हाउस वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार इवान गेर्शकोविच को रूस ने रिहा कर दिया। रूस ने पिछले साल मार्च में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए जासूसी करने के आरोप में इवान को गिरफ्तार किया था। और इसी पर और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी कादम्बरी शर्मा। देखिए 16 जो हैं वो तो अमेरिका ने अपने पास बुलाए हैं। ये 16 जो हैं इनमें 3 अमेरिकी सिटीजन हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं। एक तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट हैं इवान गेर्शकोविच, दूसरी एलिस्यू कुर्माशेवा हैं, ये भी पत्रकार हैं, रेडियो की पत्रकार हैं। और इनके अलावा पॉल वेलन हैं, ये पूर्व सैनिक हैं अमेरिका के। तो ये 3 अमेरिकी नागरिक इसमें रिहा कराए गए हैं। जो दोनों पत्रकार हैं उनको, एक को इवान को करीब 16 साल की सजा हुई थी जासूसी के लिए, आल्सू को करीब 6.5 साल की सजा हुई थी फेक न्यूज फैलाने के लिए। और जो पॉल वेलन है जो पूर्व सैनिक है, उनको भी 16 साल की सजा हुई थी, उनको भी जासूसी के लिए सजा हुई थी। एक ग्रीन कार्ड होल्डर है व्लादिमीर कारामोर्जा है, ये ब्रिटिश जर्मन ओरिजिन के हैं और ये पॉलिटिकल विरोधी रहे हैं पुतिन के, उनकी भी रिहाई हुई है। इनके अलावा 5 इसमें से और जर्मन है, 7 रशिया के हैं। 7 अब ये सब सच में समझने वाली बात है कि जो रशियन है वो कौन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है क्योंकि ये वो सब लोग हैं जो कि राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी माने जाते हैं। इसमें ऑपोजिशन एक्टिविस्ट हैं वादिम ओस्टानिन, हालांकि नाम अभी रिलीज नहीं किया गया है। एक और पॉलिटिशियन है इलिया याशिन है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है ओलेग ऑर्लोव, दानियल क्रिनानी है जो कि चुपचाप फॉरेन गवर्नमेंट के साथ काम करने का जिनको आरोपी बनाया गया था। उनके अलावा एंटी वॉर आर्टिस्ट है साशा स्कोशेलेंको। ये कई लोग हैं, हालांकि नाम अभी साफ नहीं है। तो ये कोल्ड वॉर के बाद ये जो 16 यहाँ पर अमेरिका के हाथ में सौंपे गए और कुल मिलाकर 26 की जो अदला बदली हुई है वो सबसे बड़ी है। इसके पहले 2010 में करीब 14 प्रिजनर्स की अदला बदली हुई थी और इसके पहले 2022 दिसंबर में रूस ने बास्केटबॉल स्टार जो है अमेरिका की ब्रिटनी ग्राइनर, उनको छोड़ा था और उनके बदले में आर्म्स डीलर एक विक्टर बाउट है उनको वापस लिया था। इनके अलावा जो अमेरिकी जेलों में बंद हैं कई रशियन, उनको छोड़ा गया है लेकिन उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कू माना जा रहा है। खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि ये बहुत डिप्लोमेसी के साथ ये संभव हो पाया। इसमें अमेरिका के साथ साथ जर्मनी, पोलैंड, स्लोवेनिया, नॉर्वे और तुर्की भी इसमें शामिल हैं। तो तुर्की का इसमें शामिल होना अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि हमने देखा है किस तरह से वो लगातार अपनी बात जो है वो रशिया के साथ ज्यादा करीब नजर आता है, या फिर अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो वो हमास के ज्यादा करीब नजर आता है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो यहाँ पर बाइडेन सरकार ने मैनेज की है, और खासकर इसलिए भी क्योंकि जो ये सारे लोग हैं उनमें न सिर्फ अमेरिकी नागरिक बल्कि जर्मनी के नागरिक और खुद रूस के जो पॉलिटिकल जो ओपोनेंट हैं राष्ट्रपति पुतिन के, वो भी शामिल है।